I really don't see the basis for your question because my understanding of the council regulations is that यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहां पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो सकता। जिस पर इंडिया ने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू? कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कश्मीर को लेके खासतौर पे G20 की मीटिंग्स कश्मीर में जो होने जा रही हैं उनको लेके एक बहुत ही ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट। ये कि यूनाइटेड नेशन खुश नहीं है G20 समिट को कश्मीर में कंडक्ट किया जाए। लेकिन सर कश्मीरी बड़ा खुश हैं G20 के इवेंट को लेकर, वो बड़े एक्साइटेड हैं कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने जा रही है और जिस तरह वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, कश्मीर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट इस टाइम पे क्यों आई है? इसकी वजह ये है कि यूनाइटेड नेशंस के एसपी ने एक स्टेटमेंट दी है कश्मीर को लेके G20 की मीटिंग को लेकर, जो कि इंडिया के अगेंस्ट है कश्मीर के हवाले से। ही भारत इस वक्त चाह रहा है और जब G20 की मीटिंग वहाँ पे होगी तो एक लिहाज से उसका जो नैरेटिव है उसको तक़वियत भी मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर एक यूएन अफसर के कमेंट्स को भारत ने खारिज कर दिया है। इस अफसर ने घाटी में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। यूएन में इंडियन मिशन ने मंगलवार को इन आरोपों का जवाब दिया। कहा इस भारत को बेबुनियाद और झूठे हैं। भारत इन्हें खारिज करता है। बतौर G20 प्रेसिडेंट भारत को यह हक है कि वो देश के किसी भी हिस्से में इस समिट को मीटिंग ऑर्गेनाइज करे। कुछ दिन पहले यूएन के माइनॉरिटी अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव डीएस ने जम्मू कश्मीर और माइनॉरिटीज की इशूज पर बयान जारी किया था। भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया है। यूएन में भारतीय मिशन ने कहा कर्नाटक का बयान बेहद गैरजिम्मेदाराना है। वो जम्मू कश्मीर के मामलों को सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने जो कुछ कहा वो हकीकत में पहले से बनी सोच का नतीजा है और यह यूएन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गलत हरकत है। वर्निस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इसमें कहा था कि जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग कराने का फैसला गलत है। उन्होंने घाटी में मानव अधिकारों को लेकर फिक्रमंदी जाहिर की थी। साथ ही भारत पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया था। अल्पसंख्यकों को दबाने का आरोप भी शामिल था। मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और भारत की तरफ से भी इसका बहुत ज्यादा सीरियस रिएक्शन आ रहा है कि द यूनाइटेड नेशंस स्पोक्सपर्सन alleged the human right violation increase in Kashmir after abrogation of Article 370। उनका मानना यह है कि जब से रिमूवल हुआ है आर्टिकल 370 का तो वहां पे ह्यूमन राइट जो है उसको कहीं ना कहीं पर दबाया जा रहा है और आर्टिकल से मुताबिक जो आर्टिकल्स आए हैं उनसे भी यही लग रहा है। आप कश्मीर से हैं और इस मीटिंग का पार्ट भी हैं, तो आप बताइए कि उन्होंने इस बयानिए को क्यों जारी किया और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है यूनाइटेड नेशन और वहां से इस तरह के बयानात कश्मीर और इंडिया के बारे में आना, तो क्या लगता है दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है और वो गेस्ट जो कि G20 में इनवाइटेड है उनका क्या रिएक्शन आने वाला है? देखिए, I was recently going through the tweets of the ने एक्सेप्ट की है हमारे इनविटेशन को और सब कंट्रीज की जो डेलीगेशन है एक थर्ड वर्किंग टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है ऑन 22nd, 23rd एंड 24th को श्रीनगर के अंदर और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है हमारे यहाँ पर, वहां पे उनका जो है उनकी मीटिंग होगी, 3 दिन मीटिंग होगी एंड पूरी दुनिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। लेकिन इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का जो इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना, हम तो कश्मीरी उसको टोटली डिनाई करते हैं एंड एट द सेम टाइम मैं एज ए कश्मीरी ये समझता हूँ कि इट इज सॉर्ट ऑफ ए प्रोपेगेंडा कि जिसको चलाकर ऐसा दुनिया में फैलाया जा रहा है कि देखिए जी वहां पे जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और कश्मीर में जो है माइनॉरिटी इश्यूज नहीं है, माइनॉरिटी इश्यूज पे बात नहीं होती है। हालांकि ये सरासर एक खुल्लम खुला झूठ है। हमारे कश्मीर में जो है कश्मीरियत के नाम से एक तहजीब है, बुलंद है और बरसों से सेंचुरी से चलती आ रही है। और इंडिया के हिस्से इस दफा जो है प्रेसिडेंसी इसकी आई है और उनकी मर्जी, वो भारत बहुत बड़ा देश है, कश्मीर में करवाए, राजस्थान में करवाए और G20 दुनिया की वो ताकतवर मुमालिक है या वो ताकतें हैं जो इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी का 70 से 75% चला रही है और इंडिया उनमें से एक है। लेकिन अगर हम बात की जाए सिक्योरिटीज की तो इंडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं जो G20 को सक्सेसफुल बनाना चाहती हैं। मतलब अगर कोई आता है वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देखता है
तो उसको लगेगा कि इस खित्ते में टूरिज्म को प्रमोशन मिल सकती है, टूरिज्म पोस्ट कर रहा है। तो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने कहा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कि आप G20 की कोई भी मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा हु आर यू, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा टूट अंग है, हम जो मर्जी इवेंट चाहें वो जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए इंडिया ने इंडिया ने कहा ना हम टू टांग हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल्स जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है। यहाँ के जो सिख हैं वो कहते हैं, रोते हैं और अपनी वफादारियाँ, जिन्हों ने एक बात कही थी कि आज जो लोग इंडिया के साथ जा रहे हैं कल अपनी वफादारियाँ इंडिया के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। आज कश्मीर उनका नहीं है, ठीक है। जो रिपोर्टर ने बात की है कि उसने बिल्कुल सही कहा है कि आपको हक ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर तो वो कर रहे हैं तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किसी के घर में जाके ज़बरदस्ती उसके बात मनवानी जो तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। सिर्फ आवाज़ लगाते, नारा लगाते कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बट वी आर डूइंग नथिंग एल्स। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमसे कहते हैं कश्मीर हम तुम्हारे साथ हैं, जुल्म बर्दाश्त करो हम तुम्हारे साथ हैं। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? ये क्या होता है यार, कि सिर्फ बातों की हद तक हम उनके साथ है। और अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो फिर G20 वहाँ होना उनका अपना राइट है। आप गए हो वहाँ पे, इमेजिन करें ना आप, तो आप कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है, जो मकबूजा वादी है वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। कश्मीर जो हमारे पास है, अब उसको देख लें, उसको हमने कितना को ग्रो कर दिया, कितना डेवलप कर दिया कि हम वो आके हमें कहें जी ओह जी पाकिस्तान इतना आगे कर दिया कि हमें कश्मीर में जाना चाहिए, हमें दूसरा कश्मीर भी लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एक तो बुरी है, उसके ऊपर आप अगर इंडिया का जो कश्मीर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर, उसको लेने की बात करें तो टोटली बेसलेस है। ही भारत इस वक्त चाह रहा है, और जब G20 की मीटिंग वहाँ पे होगी तो एक लिहाज से उसका जो नैरेटिव है उसको तक़वियत भी मिलेगी। G20 के बारे में जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, हमारे वज़ारत ख़ारजा ने और हमारे जो मिशंस हैं वहाँ पे काम तो किया है। ये मामला उनसे उठाया भी है, उनके साथ उठाया भी है कि आप इस मीटिंग को अटेंड न करें, लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं है कि कौन कौन से ममालिक जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। ये भी आपको याद रहे कि G20 में 3 मुसलमान ममालिक भी हैं जो कि OIC के मेंबर हैं, जिसमें इंडोनेशिया है, तुर्की है और सऊदी अरब है, और फिर उसके अलावा चाइना है जिसके अपने भी क्लेम्स हैं। लद्दाख पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू भी है भारत के साथ। तो कम से कम हम उम्मीद, तो हमें तवक्को होनी चाहिए कम से कम ये 4 ममालिक तो शायद अटेंड न करें। इंडोनेशिया के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये तीनों ममालिक वहाँ मौजूद हों इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में। तो अब देखना यही है कि हमने हमारी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, किस हद तक रंग लाई हैं। लेकिन कुछ हालात अच्छे नहीं हैं ओवरऑल, लेट्स पुट इट दिस वे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी एक हमारे UN स्पेशल, तो भारत ये एक इम्पॉर्टेंट अहम नुक्ता है